नाम येशूचे सांगू जगाला, ख्रिस्त येशू हाची तारणारा, ख्रिस्त येशू हाची तारणारा. पापी जनांना तारावयाला, पापी जनांना तारावयाला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा. आधी वंदन देवा तुला, आधी वंदन देवा तुला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा. प्रार्थना करूया. इस्रायलाच्या स्तवनात वसना देव पवित्र आहे. पहा बंधूंचे मिळणे किती मनोरम आहे. त्या अहरोनाच्या दाढीवर ओतलेल्या तेला बहुमोल तेलाच आहे. स्वर्गीय दैवा, या गांधी जयंतीच्या निमित्तानं परमेश्वरा, आज आमची ही सर्व मिशनरी पालक लोकांची ही सहभागिता प्रभूजी तू आशीर्वादित केली करत आहेस, याबद्दल आम्ही तुमचे आभार मानतो, उपकार स्तुती करतो, तुमचं गौरव करतो, तुमचं स्तवन करतो, तुमची स्तुती करतो. स्वर्गीय देवा, तुम्ही खरोखर चांगले देव आहात, प्रेमळ पिता आहात. आज आमचे डायरेक्टर रेव्हरंड हॅरी सर आणि प्रभू त्यांचे चिरंजीव आणि सर्व आमचे मिशनरी बांधव यांच्या समवेत प्रभू तुमची ही आराधना, उपासना आणि परमेश्वर देवापा जो तुमचा संदेश रेव्हरंड डॉक्टर हॅरी सरांकडून आम्हाला मिळणार आहे, प्रभू त्या तुमच्या संदेशाबद्दल आम्ही तुमची उपकार स्तुती करतो आणि प्रभू तुमचं गौरव हो द्या. होणारी आराधना, होणारी उपासना, सर्व भक्ती आशीर्वादित करा. येशू ख्रिस्ताच्या नावाने मागतो, आमेन, आमेन, आमेन. सांगू एक गीत गा, गीत गा. Sir, my spouse is going to sing one song. Afterward, I will rejoin you. Yeah, go ahead, sir. Yeah, welcome. Go ahead. Praise Lord, Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord. क्या क्या नाम है सिस्टर? क्या नाम है? Sir, starting. अपना क्या नाम है अपना? क्या? हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता. नाम क्या है अपना? संगीता. वेलकम, वेलकम संगीता. वेलकम. हाँ. भजले भजले यीशु का नाम, भजले भजले यीशु का नाम, हर पल सुबह और शाम, याद कर उसी का नाम, याद कर उसी का नाम. भजले भजले यीशु का नाम, भजले भजले यीशु का नाम, हर पल सुबह और शाम, याद कर उसी का नाम, याद कर उसी का नाम. तेरे अपने गुनाहों के खातिर तू है चंद दिनों का मुसाफिर, तेरे अपने गुनाहों के खातिर तू है चंद दिनों का मुसाफिर. नहीं आएगा कोई तेरे काम, नहीं आएगा कोई तेरे काम. भजले भजले यीशु का नाम, हर पल सुबह और शाम, याद कर उसी का नाम, याद कर उसी का नाम. रिश्ते नातों ने तुझे घेरा है, मोह माया का
सारे नातों ने तुझे घेरा है, मोह माया का सारा पसारा है, नहीं आएगा कोई तेरे काम, नहीं आएगा कोई तेरे काम। भज ले यीशु का नाम, हर पल सुबह और शाम, याद कर उसी का नाम, याद कर उसी का नाम, याद कर उसी का नाम, याद कर उसी का नाम। प्रेज लॉर्ड। दुसरे कोणतं? तुम्ही म्हणाले प्रभूच्या गौरवासाठी आपण गीत गाऊया या ठिकाणी. तुला कोणतं गायचं का? हा? मेंढपाळ प्रभू, आपल्याला मेंढपाळ प्रभू मेंढरांचा. आनंदी आनंदी हिंदीमध्ये म्हणायचं. दुसरं गावता लवकर चालू. माझा मराठी यीशु बुला रहा म्हणून. यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। प्रेज लॉर्ड। आम्ही गीत गाऊया, आम्ही देवाची आराधना करूया. आपण सर्वांना येणारं गीत आपण गाऊया. यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी
को गाना तूने सिखाया, फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तेरे ऊंचा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तू तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, भोजन से तू तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को एक पल में बदल देता, मेरे सारे दुख दर्द को एक पल में बदल देता, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। आपण सर्वजण आपले डोळे बंद करूया, देवाच्या चरणापाशी आपण नतमस्तक होऊया, देवाच्या चरणापाशी आपण शरण येऊया आणि त्याला आदर देऊया, त्याचा सन्मान करूया आणि आपण त्याला वंदन करूया। आपण त्याच्या चरणापाशी येऊन त्याचा आराधना करू, त्याचा गौरव करू। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा घर तुझको देते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, हालेलुया हालेलुया आमीन। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण हो करते सजदा, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, हालेलुया हालेलुया।
धन्य तुम, धन्य तुझे हम कहते हैं आज सारे जहां का तू है सरता, भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं, भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। स्वर्गीय देवा, ही आराधना, ही उपासना आम्हाला जशी करायला पाहिजे तशी आम्ही करू शकलो नाही आमच्या देवा, परंतु ही तुझ्या स्वर्गीय राजासनापर्यंत पोहोचावी अशी आम्ही प्रार्थना करतो. सर्व आम्ही तुमच्या चरणापाशी नतमस्तक होतो. स्वर्गात लाखो देवदूत उपडे पडून माझ्या दे बापा, पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वर पवित्र, अखिल पृथ्वीचं वैभव आणि समृद्धी म्हणून देवाचं गौरव करत आहे. हालेलुयाचा जय घोष करत आहे, देवाचं स्तवन करत आहे. त्या स्वर्गातली आराधना आम्हाला करता यायला पाहिजे, परंतु तो आम्ही करू शकत नाही. परंतु जशी आज आम्ही आराधना करत आहोत, ती आराधना माझ्या स्वर्गीय दैबापाच्या चरणापाशी पोहोचली असा आम्ही विश्वास करतो. येणारं देवा तुझं वचन, येणारे देव सर्व शास्त्र भाग, सर्व इथून पुढचा वेळ आम्ही जे काही समन्वयक आहेत, जे कॉर्डिनेटर आहेत, त्यांच्या हातात आम्ही देतो. स्वर्गीय देवा तू त्या प्रत्येक तुझ्या प्रिय लेकराला, तुझ्या मिशनऱ्यांना तू चालव. विशेष करून तो तुझा पवित्र संदेश परमेश्वर दे बापा तुझ्या दासाकडनं, रेव्हरंड डॉक्टर हॅरिस सरांकडनं, जो आमच्यासाठी मिशनऱ्यांसाठी जो उत्तेजनार्थ सेवेमध्ये सबळ करण्यासाठी येत आहे, ते तुझं वचन आम्ही ग्रहण करण्यासाठी आम्हाला तुझी कृपा दे, मार्गदर्शन दे. सर्व गौरव दे मला, प्रार्थना येशू ख्रिस्ताच्या नावाने, आमेन. आमेन आमेन. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद असो. मी आपले जे मिशनरी डायरेक्टर हॅरी सर, त्याप्रमाणे जे मिशनरी, आजचा जो शास्त्र भाग आहे आपण वाचणार आहोत, मते याचा जो 5वा अध्याय आणि 1 ते 12 वचन आपण मी वाचत आहे. डोंगरावरले प्रवचन. तेव्हा लोक समुदायास पाहून तो डोंगरावर गेला व खाली बसल्यावर त्याचे शिष्य त्याच्याजवळ आले. मग तो तोंड उघडून त्यांना शिकवू लागला की जे आत्मेने दीन ते धन्य, कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे. जे शोक करीतात ते धन्य, कारण त्यात त्यांचे सांत्वन त्यांना प्राप्त होईल. जे सौम्य ते धन्य, कारण त्यास पृथ्वीचे वतन मिळेल. जे धार्मिकतेचे भुकेजले व तहानलेले ते धन्य, कारण ते तृप्त होतील. जे दयाळू ते धन्य, कारण त्यांच्यावर दया करण्यात येईल. जे अंतःकरणाचे शुद्ध ते धन्य, कारण ते देवाला पाहतील. जे शांती करणारे ते धन्य, कारण त्यास देवाचे पुत्र म्हणतील. धार्मिकतेकरिता ज्यांचा छळ झाला आहे ते धन्य, कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे. तेव्हा माझ्यामुळे लोक तुमची निंदा व छळ करतील आणि तुम्हा विरुद्ध सर्व प्रकारचे वाईट लबाडीने बोलतील, तेव्हा तुम्ही धन्य. आनंद उल्हास करा, कारण स्वर्गात तुमचे प्रतिफळ मोठे. तुम्हा पूर्वी जे संदेष्टे होऊन गेले त्यांचा त्यांनी तसा छळ केला. परमेश्वर ह्या वचनांवर आशीर्वाद पाठवू. इथून पुढचा जो समय आपले जे सरांच्या हातामध्ये देत. आइए हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाएं. मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? हाँ सर, हाँ 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 पहुंच रही है. आइए हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाएं. अति सामर्थी, पराक्रमी, तेजोमय जीवित प्रभु,
हम सब आपकी शरण में आते हैं। धन्यवाद देते इस बहुमूल्य जीवन के लिए, आज की संध्याकालीन पवित्र प्रार्थना सभा के लिए। हमारे बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के हर एक प्रिय मिशनरी गणों के लिए प्रार्थना मांगते हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आज जबकि ये प्रियजन वर्चुअल मीटिंग के द्वारा आपस में एक दूसरे और प्रभु परमेश्वर के साथ संगत बनाए हुए हैं, हम प्रार्थना मांगते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपके इन प्रिय दासों के लिए, भाई उत्तम चौगले की, उनके परिवार, पत्नी प्रतिभा, उनके बेटे स्टावन के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके दास जॉन राव शिंदे के लिए, उनकी पत्नी रुथ के लिए, उनके बच्चों एलिजाबेथ, जोशुआ और महिमा के लिए। आज दिन तक संभाला है, आने वाले दिनों में भी सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे भाई साइमन परकेवार के लिए, उनकी पत्नी मार्शलिन के लिए, उनके प्रिय दोनों बच्चों के लिए डैनियल और एरन के लिए। आपने इन बच्चों को चंगाई प्रदान की है, सच में आप ही की मां करुणा और अनुग्रह है। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता के बेटे भाई अनिल के दयानंद के लिए, उनकी पत्नी संगीता के लिए, उनके बच्चों के लिए। विभिन्न उतार चढ़ाव में आपने रक्षा की, आने वाले दिनों में भी सहायता, रक्षा, अगुवाई कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे पास्टर प्रकाश सुधाकर ढाकले के लिए, उनकी पत्नी दीना के लिए, दोनों प्रिय बच्चों के लिए, प्रभाल और शलोम के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, उनकी सेवकाई में आशीर्वादित कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे पास्टर प्रमोद गायकवाड़ के लिए, उनकी पत्नी सरोज के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हम प्रार्थना मांगते हैं, साथ ही साथ उनकी बेटी एंजल के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपने संभाला है, रक्षा कीजिए और अपनी महिमा के लिए अपने बेटे का इस परिवार का उपयोग कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे पास्टर प्रमोद ससाने के लिए, उनकी पत्नी प्रीति के लिए, उनके बच्चों के लिए, रिशोन के लिए, रिशोना के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अपनी जवानी में अपने सृजनहार को नित्य स्मरण करते हुए आपके प्रेम, आपके भय में दिन निरंतर बढ़ते जाए, इनकी सेवकाई में आशीर्वादित कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे राजेंद्र धराड़े के लिए, उनकी पत्नी मीरा के लिए, इनके चारों प्रिय बच्चों के लिए, प्रिया के लिए, मेघा के लिए, सुप्रिया, यश के लिए। रक्षा कीजिए, आशीर्वादित कीजिए। धन्यवाद देते आपके बेटे राजू सालवे के लिए, उनकी पत्नी नूतन के लिए, पांचों प्रिय बच्चों के लिए, प्रजाक्ता, नम्रता, रेचल, अभिषेक, अंजलि की। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हर एक अंधकार और शैतानी शक्तियों के प्रभाव और बंधनों को इनके व्यक्तिगत जीवन में से आप तोड़ दीजिए। धन्यवाद देते हैं पास्टर रमेश विरंगी के लिए, उनकी पत्नी पुराना के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता सहायता, उनके बच्चों के लिए, जोशुआ और जैसलिन के लिए प्रार्थना मांगो, स्वस्थ और प्रसन्नचित रखिए। पास्टर विजय बाबू पंडित के लिए प्रार्थना मांगते हैं, उनकी पत्नी सुरेखा के लिए, उनके दोनों प्रिय बच्चों के लिए, विशाल और हर्षद के लिए। विभिन्न उतार चढ़ाव में सहायता, रक्षा की, आने वाले दिनों में भी सहायता, रक्षा कीजिए। धन्यवाद देते हैं भाई सुधीर कौन सागर की, उनकी पत्नी छाया की, उनकी बेटी ग्लोरी की। स्वास्थ्य लाभ प्रदान कीजिए, स्वस्थ और प्रसन्नचित रखिए, और एक शैतानी आक्रमणों से बचा के रखिए। आपकी दृढ़ और अटल प्रतिज्ञा है, मैं सदैव तुम्हारे साथ पृथ्वी के अंत के छोर तक, और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा और ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। अपने लहू के बाड़े में हर एक इन मिशनरियों की आप सहायता, रक्षा
निरंतर अगुवाई करते हुए अपनी महिमा के लिए, अपने गौरव के लिए आप इनका निरंतर उपयोग कीजिए। आज की आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम में से हर एक को अभिषेक कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहणीय हो। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आज के संध्याकालीन वर्चुअल प्रार्थना सभा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे आदरणीय बिशप डॉक्टर अनिल जॉन सरवन, शपम्मा सिल्विया और हर एक कॉन्फ्रेंस के अधिकारी गणों की तरफ से आप सबों को प्रभु परमेश्वर नाम बनाम आशीर्वादित करे और अपनी महिमा और अपने गौरव के लिए निरंतर उपयोग करें। आज का ध्यान मनन का जो पाठ पवित्र वचन में से हम सबों के समक्ष पढ़ा गया, भाई प्रमोद गायकवाड़ ने हमारे सामने पढ़ा और स्तुति और प्रशंसा भाई अनिल, बहन संगीता निक्की ने प्रभु की महिमा के लिए की। हम आप सबों का आभार प्रदर्शन करते हैं। प्रभु अपनी महिमा के लिए आपका निरंतर उपयोग करे। और आज का जो ध्यान मनन प्रतिज्ञा वचन है वो है मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 9वां पद। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। प्रियो, आज का जो शीर्षक है मेल मिलाप की सेवा और उसकी शक्ति की सामर्थ। मेल मिलाप की सेवा और उसकी शक्ति की सामर्थ जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु में सत्य, प्रेम और अहिंसा के द्वारा हम में से हर एक को प्राप्त हुई है। प्रियो, आप सब जानते हैं, एक सत्य घटना से प्रारंभ कर रहा हूं। दूसरे विश्व युद्ध में जबकि तो राष्ट्र आपस में एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे और आकाश में उड़ते हुए वायुयान एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर रहा था, बमबारी हो रही थी भयानक रूप। ये राष्ट्र उन्हें एक दूसरे को समाप्त करने के लिए ठान ली थी। और इसी युद्ध के दौरान जब ये समाप्त होता है तो वहां पर प्रभु यीशु की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, स्टैच्यू था, जो कि क्षतिग्रस्त हो चुका था, टूट चुका था। और वहां के शिल्पकार कोशिश करते हैं कि उस स्टैच्यू को ठीक करें, दुरुस्त करें, परंतु वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उस स्टैच्यू के दोनों हाथ पूरी तौर से क्षतिग्रस्त हो चुके थे, कहना चाहिए टूट चुके थे। वो बार बार प्रयास कर रहे थे कारीगर, परंतु सफल नहीं हुए। और अंत में उन्होंने उस स्टैच्यू के नीचे क्या लिखा? यू आर माई हैंड्स, आप मेरे हाथ हैं। आज हम जो प्रभु परमेश्वर के दास और दासियां हैं, मिशनरी के रूप में अपने मिशन फील्ड में कार्यरत हैं, आप सब प्रभु परमेश्वर के क्या हैं? क्या हैं आप? प्रभु परमेश्वर के हाथ हैं। यस, हम सब
पति पत्नी बच्चे हमारे कलीसिया के हर एक बड़े छोटे प्रभु परमेश्वर के हाथ हैं अपने मिशन फील्ड में। और आज का प्रतिज्ञा वचन हमें स्मरण दिला रहा है, हमें आमंत्रित कर रहा है कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। दे सौभाग्य, दे आशीष प्रभु परमेश्वर ने हमें से हर एक को दी है। यूहन्ना 3:16 हमें स्मरण दिला रहा है, आमंत्रित कर रहा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। अनंत, देयर इज नो एंड। यहां पर ध्यान दीजिए, प्रभु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अपना सबसे सर्वोच्च, अपना सबसे अति उत्तम इकलौते पुत्र को दिया। आज मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है, मानसिकता क्या है? प्रवृत्ति, जितना हो सके ले ले, ये प्रवृत्ति है मनुष्य की, ले लो। देने की प्रवृत्ति नहीं है। और यही कारण है कि मनुष्य अशांत है, यही कारण है कि मनुष्य दुखी है, मनुष्य परेशान है। और इसका जीता जागता सच्चा स्वरूप आज हमारा पूरा देश, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म को सेलिब्रेट कर रहा है, एक जीता रूप है। उन्होंने प्रभु यीशु के पहाड़ी प्रवचनों को आत्मसात किया। महात्मा गांधी जी was knowing the Sermon on the Mount by heart thumb, और उससे वो बल प्राप्त करते थे, उससे शक्ति प्राप्त करते थे और प्रभु का नाम ऊंचा कर रहे, एक जीती जागती सुंदर गवाही दे रहे थे। और यहां पर हम देख रहे हैं पहाड़ी प्रवचन में मत्ती उसके 5वें अध्याय और उसके 8वें पद में प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं कि धन्य है वे, धन्य, ब्लेसेड आर दोस हु आर प्योर इन हार्ट, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखें। वो परमेश्वर जिसने अपने स्वरूप में हम में से हर एक को, मुझे और आप सबों को रचा है, बनाया है, हर एक मनुष्य, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी पंथ का हो, अमीर हो, गरीब हो, झोपड़ी में रहता हो, महल में रहता हो, वो शुद्धता की कामना करता। और यही कारण है कि प्रभु यीशु बोल रहे हैं धन्य वे जो मन के शुद्ध हैं। आज जो सब कुछ प्रारंभ होता है, ध्यान दीजिए, आज जो सब कुछ प्रारंभ होता है वो कहां से होता है? हमारे मन मस्तिष्क से प्रारंभ होता है। यही मन हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, यही मन हमारे चरित्र का क्या करता है?
निर्माण करता है। और यही कारण है कि महात्मा गांधी जी को ये पहाड़ी प्रवचन बहुत ही प्रिय थे, कंठस्थ किया हुआ था और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढाल रहे थे, निर्माण कर रहे थे और आज एक आदर्श बने हुए हैं पूरे हमारे देश में, विश्व में। राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, उनका आदर, उनका सत्कार किया जाता है। क्यों आज हमने अपने मन को किस प्रकार से नियंत्रित किया हुआ है, किस प्रकार से इसे संभाल रहे हैं, क्या हमने सोचा है? प्रभु यीशु ने तो हमें प्रेम, सत्य और अहिंसा का पाठ दिया और इसी का आचरण महात्मा जी कर रहे थे अपने व्यक्तिगत जीवन में। मेल मिलाप, मेल मिलाप। आज घर घर की क्या कहानी है आप सब जानते हैं, आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। मुझे उसको दोहराने की, उसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी याद है, प्रभु यीशु को अपना सबसे श्रेष्ठ गुरु के रूप में मानते थे। और आज मैं और आप जो कि मिशनरी, हम किस प्रकार से विचार करते हैं, व्यक्त करते हैं और किस प्रकार से अपने गुरुओं की गुरु, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा यीशु की शिक्षा को आत्मसात करते हुए अपने जीवन में बढ़ रहे हैं। इस मेल मिलाप की सेवा में अपने आप को अर्पित किए हुए हैं। इस अशांत संसार में जो टूटा हुआ है, जैसे वो स्टैच्यू टूटा हुआ था, खंडित हो गया था, आज भी मनुष्य टूटा हुआ, परंतु हम प्रभु के क्या है, प्रभु ने अपना हाथ बनाया है और इन हाथों के द्वारा और अपने विचारों के द्वारा प्रभु की सेवकाई, इस मेल मिलाप के कार्य में अपने आप को अर्पित करना है। इस टूटे हुए संसार में, इस अशांत, दुखी, शोकित संसार में कदमों को आगे बढ़ाना है। आप सब जानते हैं आज का जो पाठ पढ़ा गया मत्ती का 5वां अध्याय 1 पद से 12 पद और इसी में इसके 39 पद में प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? जो कोई तेरे दाहिने गाल पर क्या करे, थप्पड़ मारे, उसकी और तो दूसरा भी कर। नहीं से महात्मा जी ने इन वचनों को लिया, इस पर आत्मसात किया, प्रेम, सत्य और अहिंसा का पाठ पूरे राष्ट्र को, संसार को पढ़ाया और आज एक सुंदर गवाही की अंत कराया। विचार के मिलाप सेवा में जिसके अंदर क्या है, सत्य, जिसमें प्रेम, जिसमें आहे, इस प्रकार से पढ़ा है। सत्य बोलना बहुत आसान है, घोषणा करना बहुत आसान है, तो इस मनुष्य में
महात्मा गांधी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में करके दिखाया और आज भी प्रेरित है और आज भी हमें जागृत कर रहे हैं। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो क्या करेंगे। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आज हमें प्रभु परमेश्वर को देखना है। कहां से देखेंगे, कैसे देखेंगे? जब हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे, जब हम पवित्र से, प्रेम से, सत्ता से और अहिंसा और मेल मिलाप की भावना के साथ प्रभु के साथ संगत बनाएंगे। आज ही समय की पुकार है। आज हमारे देश में क्या हो रहा है? एक जाति दूसरे जाति पर आए, जो हम समाचार सुनते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिरन हो जाती है। मणिपुर का उदाहरण है, तो हमारी बहनों को नग्न अवस्था में वो तो सिर्फ एक चित्र था। वहां का पंत प्रधान बोल रहा है कि ढेर सारी ऐसी घटनाएं, ये हालात है हमारे देश के। आज आवश्यकता है प्रेम, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले, जिस पर बापूजी चले, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया और स्वयं चले और अपने पुत्र को दे दिया। वो पुत्र बोल रहा है कहां पर? बलि। प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या। आज भी वो सार्थक है, अर्थपूर्ण है, गूंज रही है। मेल मिलाप, आज मेल मिलाप, प्रेम, सत्य और अहिंसा नितांत आवश्यकता। हर एक समस्या का समाधान प्रभु यीशु जी के पास है। वचन के आईने में हम देख रहे हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 32वें अध्याय में। आप इस अध्याय को मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप सबों से, आज सोने से पहले आप इस पाठ को 2-3 बार पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक, बुक ऑफ एक्सोडस, चैप्टर 32, छोटा सा अध्याय है। हर एक मसीहों की तस्वीर है, हर एक मसीहों की, हम में से हर एक की तस्वीर है। 32वां अध्याय निर्गमन की पुस्तक हम में से हर एक की तस्वीर है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? प्रभु जो कि अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है, अद्भुत रूप से, आश्चर्यजनक रूप से अपने लोगों को गुलामी में से, बंधुआई में से लेकर आता है। अद्भुत रूप से उन्हें स्वर्गीय मन्ना खिलाता है। अद्भुत रूप से रात में आग के खंभे और दिन में बादल के रूप में प्रभु परमेश्वर अपने लोगों की उस समय अगुवाई कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। लोग बाग बोलते हो तो वो समय था पादरी साहब। अरे बाबा, आज भी उसका पवित्र आत्मा है जो हमारी अगुवाई कर रहा है और यही कारण है प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं 5वें अध्याय मसीह रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 8वें पद में, धन्य वे जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर को देखेंगे। हम उसको तभी देख सकते हैं जब हमारी शुद्धता के विचार आज यहाँ पर हमारे क्या क्या हमने भर के रखा है। आप मंथन कीजिए। हम बैठे हुए ध्यान मनन कर रहे हैं, तो क्या है?
इंटेंशन क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तभी आप उसकी सामर्थ्य को देखोगे, तभी आप उससे दिशा निर्देश प्राप्त करोगे, तभी आप उसकी संगति में बने रहोगे। जैसा मैं बोल रहा था, निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय हम सबों की एक तस्वीर को दर्शा रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं साक्षात रूप से बंधुआई में से प्रभु का भक्त मूसा इजराइलियों को बाहर निकाल कर लेकर मिशनरी के रूप में। अब जब आने में विलंब हो रहा है, मूसा पहाड़ पर चढ़ गए हैं, प्रभु परमेश्वर से संगत कर रहे हैं, आने में देरी हो गई। आज ये देरी है ना, यही जानलेवा हो रही है। हम सब लोगों की आदत है इंस्टेंट कॉफी के रूप में, पानी उबाला, दूध उबाला, डाला कॉफी, ताबड़तोड़ पी गए। यही प्रवृत्ति है। वहां मूसा नहीं थे, हारून था, और क्या कर रहे हैं? अपने अपने जेवरातों को निकालकर क्या किया उन्होंने? अपने अपने जेवरातों को निकालकर हारून को दिया। और हारून ने क्या किया? हारून ने क्या किया? क्या किया हारून ने? सोहम, प्रमोद, अनिल, राजेंद्र, प्रकाश भाई, क्या किया? इन लोगों के लिए इन्होंने क्या किया? बछड़ा बनाया। Yes, they made a cow. God hated अपने the ज़रूरत दिए। Right, you are right, my dear brother. जब उन्होंने उस बछड़े को बनाया, मूसा के आने में देरी हो गई। प्रभु परमेश्वर वो उसकी वंदना कर रहे हैं, उस बछड़े की नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि यही बछड़ा हमें बंधुआई में से बाहर निकाल कर लेकर आया है। जब भी सच्चाई क्या? प्रभु का क्रोध भड़क उठा। 32 अध्याय निर्गमन की पुस्तक उसके 10वें पद में प्रभु उनको भस्म करना मांग रहा। He wanted to destroy all the Israelites. प्रभु परमेश्वर की सामर्थ को अपनी नग्न आंखों से देखा था। उस लाल समुद्र 40 वर्ष तक उस बयाबान में से प्रभु परमेश्वर ने रक्षक ने भूम दिया उत्तम। ना उनके कपड़े फटे, ना जूते, ना चप्पल, चलते रहे। इधर क्या कर दिया? देखिए, एक मनुष्य, कई बार मैं बोलता हूं, कई बार आप बोलते हो या नहीं? मैं तो अकेला हूं। प्रभु बोलते हैं, हम बोलते हैं मनुष्य होने के नाते कि मैं तो अकेला हूं, मैं क्या कर लूंगा, मैं क्या कर लूंगी। पास्टर साहब, यहां पर एक मनुष्य मूसा क्या कर रहा है? 32 अध्याय और उसके 32 पद में मेल मिलाप का संदेश दे रहा है। प्रभु के समक्ष हाथ जोड़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। 32 अध्याय और उसके 32 पद में बोल रहा है, अब प्रभु उनका पाप क्षमा कर। क्या अद्भुत प्रार्थना है! क्षमा याचना की प्रार्थना। हे प्रभु, उनका पाप क्षमा कर, क्योंकि नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को निकाल दो, काटूंगा। जानता था वो, God has written my name. Moses was knowing that God has written his name in his book.
भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, यह है प्रार्थना। मेल मिलाप, प्रभु यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो मेरे को भी काट दीजिए। अद्भुत प्रार्थना है एक मिशनरी की। क्या हमारी प्रार्थना इस प्रकार से है? आज प्रभु परमेश्वर ने हमें 2 हाथ दिए। आज हम प्रभु परमेश्वर के हाथ हैं, हम प्रभु परमेश्वर की कृति हैं, हम प्रभु परमेश्वर के मिशनरी करना है। आज आत्ममंथन करना है, आज हमें विचार करना है प्रियो, हमने अपने मन मस्तिष्क को किस प्रकार से नियंत्रित किया हुआ है। सब कुछ इधर से प्रारंभ होता है, इधर से विश्वास, और उसी से फिर हमारा चरित्र, उसी से हमारे कार्य, उसी से हमारा जीवन बढ़ता है, चलता है, नियंत्रित होता है। और यही कारण है प्रभु बोल रहे हैं वचन के द्वारा कि यदि मनुष्य अपने मन को शुद्ध, एक किले को, एक गढ़ को जीतने से भी बढ़कर है। आज मुझे और आप सबों को अपने मन को, माइंडसेट को नियंत्रित कर। शैतान तो है, बरगला रहा है, सृष्टि से किया। एक पेड़ के फल को या पत्ते को या डाली को पेड़ से अलग कर दोगे तो उसका क्या अंजाम होगा आप जानते हैं। इसी प्रकार से हुआ अदन की वाटिका में। शैतान ने बरगला दिया, आज भी बरगला रहा है। प्रभु यीशु बोल रहे हैं यूहन्ना के 10 और 10वें पद में, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन को। शैतान तो चोरी, घात करने और नष्ट करने, आज भी नष्ट कर रहा है, चोरी कर रहा है। प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन को। अदन की वाटिका में उसने किया, आज भी संसार में, आज भी कलीसियाओं में, आज भी परिवारों में शैतान एक गरजते हुए सिंह की नाई असंख्य लोगों की जीवन लीला को समाप्त करने के लिए आता है। किसको फाड़ के खाया? प्रथम मनुष्य प्रभु की आज्ञा क्यों का उल्लंघन किया, प्रभु परमेश्वर ने किया। उनकी निर्लजता को, उनकी नग्नता को जब वो पुकार रहे हैं, हे आदम तू कहां है, छिपा हुआ है। प्रभु तो जानता, नहीं जानता। प्रभु ने क्या किया? एक मेमने का वध किया। उसने एक मेमने को मारा, उसके चमड़े से प्रथम मनुष्य की नग्नता को ढक दिया। आज प्रभु हमारी नग्नता को, हमारे दुष्ट विचारों को, हमारी दुष्ट कामनाओं को ढकना चाहता है। आज लोगों का, आज वो बेताब है। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, प्रभु परमेश्वर को। 9वां पद, धन्य वे जो मेल मिलाप करवाते, वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। आज हम जो प्रभु परमेश्वर के पवित्र रूप में सृजे गए, प्रभु परमेश्वर यही चाहते हैं कि मैं और आप सब उसकी संगत में बने। समाप्त करूंगा। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 18 और 19 पद से मैं समाप्त कर रहा हूं। प्रभु क्या बोल रहे हैं? एक परिवर्तित मनुष्य के द्वारा, और शाऊल जो कि एक आतंकवादी था, प्रभु की कलीसियाओं को नित्य नाबूद कर रहा था। दमिश्क के मार्ग में जो वो प्रभु की ज्योति को देखता है, अपने आप
आपको प्रभु के चरणों में अर्पित करता, साष्टांग प्रणाम करता है। शाऊल से पौलुस, एक नए माइंडसेट को लेकर चलता है, एक नया माइंडसेट। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 18 पद, ये सब बातें आज हम अपने ध्यान की जो हमने पढ़ी, मत्ती समाचार की पुस्तक 5वां अध्याय पहले पद से 12 पद, उसका 39 पद, और साथ ही साथ निर्गमन की पुस्तक उसका 32 संपूर्ण पूरा अध्याय पढ़िए सोने से पहले, जो हमारी तस्वीर को दर्शा रहा है, मसीहों की वास्तविकता को दर्शा रहा है, और साथ ही साथ मेल मिलाप के संदेश को दे रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 18 पद, ये सब बातें परमेश्वर की पादरी है तरफ से नहीं है, या पास्टर प्रकाश या प्रमोद या अनिल नेटके की तरफ से नहीं है। ये सब बातें परमेश्वर की और है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप की सेवा दी एज ए मिशनरी, एज ए पुत्र और पुत्र के रूप में सेवा दी। जय और आपको 19 पद, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का क्या किया है? क्या किया है प्रभु? 19 पद, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराध का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप किया है। मिलाप क्या है? मिलाप पर आत्मा जी ने इसको लिया, करते थे, शक्ति बात करते थे, और को सबसे श्रेष्ठ अपनी लेखनी में आप पढ़िए, प्रभु यीशु जी को सबसे श्रेष्ठ गुरु के रूप में अन्य वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के क्या हैं? पुत्र और पुत्रियां हैं। मेल मिलाप की सेवा प्रभु परमेश्वर की सामर्थ है। मेल मिलाप की सेवा प्रभु परमेश्वर की सामर्थ है, जो हमें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के है। इसमें क्या है? मेल मिलाप की सेवा में क्या है? सत्य है, प्रेम है, और अहिंसा है। गांधी जी ने जी कर दिखाया। हमारी समाज, लास्ट टाइम मैंने बताया था डेविड लिविंगस्टन, हमारे समाज में, हमारे देश में, उड़ीसा प्रांत की उस महान नायिका को देखिए, कौन? लेडी ग्लैडिस ग्रैंडस्टैंड। पति को, दोनों सुंदर प्रिय बच्चों को शैतान ने गाड़ी में रकेल डाल के जला के मार दिया। इतनी बड़ी त्रासदी है। मिशनरी के रूप में कार्यरत है,
थोड़ी लोगों के बीच में सेवा कर रहे थे, प्रभु के वचन का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन दुष्ट लोगों ने उनके इकलौते पति को, उनके दोनों सुंदर प्रिय पुत्रों को जला के मारा। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? उन्हें क्षमा का पाठ, प्रभु तुम्हें क्षमा करे। प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन बनकर प्रकट। प्रेम, सत्य और अहिंसा का पाठ। लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हुए, लाखों करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है। आज प्रभु हमारे जीवनों को परिवर्तित करना चाहिए। आज आवश्यकता है, आज आवश्यकता है कि हम अपने माइंड सेट रखें। नहीं से सब कुछ प्रारंभ होता है, नहीं से सब कुछ निर्माण होता है। अच्छा, हमें संकल्प करना है, मेरे से नहीं, प्रभु परमेश्वर। कोशिश, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। कोशिश ये 24 घंटों के बीच में करना। मैं नहीं हूं, मैं नहीं, मैं तुम्हें दोष आरोप नहीं लगाऊंगा। वो क्षमा का दाता आज भी हमारे बीच, आज भी वो हमारे साथ, आज भी वो हमारे साथ। धन्य में जो मेल मिलाप, बहुत बड़ी सेवा दी है। साधारण सी सेवा नहीं है आप लोगों के हाथों में। आप सब प्रभु के हाथ हैं, सब प्रभु के हाथ। प्रकाश, प्रमोद, राजू, आलोक, सोहन, सुधीर, अनिल के, संगीता, सब प्रभु के। आवश्यकता है कि हम अपने इस चलायमान जीवन, आज हैं, कल कहाँ होंगे, किधर होंगे, किस परिस्थिति में होंगे, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वरों का परमेश्वर जानता। वो है मत्ती 5वें अध्याय उसके 8वें पद में, धन्य वे जिनके मन प्रभु परमेश्वर के राज के वारिस और हकदार। प्रभु अपनी अलौकिक सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से हम में से हर एक मिशनरी, हर एक बड़े छोटों, जहाँ कहीं विभिन्न स्थान क्षेत्रों में अपने मिशन फील्ड में, प्रभु हमें दिशा निर्देश प्रदान करें। हम अपने लिए नहीं, तो प्रभु के लिए चलायमान जीवन को प्रभु के हाथों में सुपुर्द करते हुए कि गवाही के सुंदर पात्र बने। आइए हम सब सिर प्रार्थना में प्रभु के चरणों में नतमस्तक करें। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपने हमें अपने हाथ बनाया है। जीवन विश्वास जो मैं ले रहा हूं, आप ले रहे हैं, आपके हाथ में। जब आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, मैं मूसा प्रार्थना कर रहा है कि हमारी आयु के बचे हुए दिनों को हम आपके सानिध्य में क्या करें, पवित्रता के साथ व्यतीत करने की समझ प्रदान। That should be our prayer। मैं अनुरोध कर रहा हूँ भाई पास्टर प्रकाश सुधाकर ढाकले जी से अंतिम समाप्ति की प्रार्थना हम सबों के लिए करें, हम सबों के, हर एक इन प्रिय मिशनरी गणों, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए, कलीसियों, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। हम सौभाग्यशाली
हम ब्लेसेड हैं, धन्य हैं। हम प्रभु के हाथ, प्रभु ने अपना आत्मा हमें दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए दे रखा है। तो चाहता है कि हम उसकी संगत में पाए। आइए हम अपने से प्रार्थना में झुकाएं। पास्टर प्रकाश, प्लीज लीड अस इन क्लोजिंग वर्ड ऑफ प्रेयर। आइए हम अपने से प्रार्थना ओके, प्रार्थना करो आपण मिशनरी गणों के लिए प्रार्थना। यस प्रार्थना करेंगे। यस जरूर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पित्या, पवित्र देवा, तुला धन्यवाद आणि स्तुती करतो आजच्या सुंदर आणि चांगल्या दिवसाबद्दल. त्या ऑनलाईनच्या द्वारे स्वर्गीय पित्या तू आम्हाला एकत्र केलं. आज गांधी जन्मदिवसानिमित्त ते शांती आइए हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाएं। सामर्थ्य जीवित प्रेमी प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इन शांत क्षणों के लिए, और आज के इस वर्चुअल प्रार्थना सभा के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपने हम सब मिशनरियों को ये अवसर प्रदान किया कि हम आपसी संगत बनाते हुए आपके वचनों पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन कर सकें। अपने पवित्र वचनों की सामर्थ्य से आप हम में से हर एक को बहुतायत रूप से परिपूर्ण कीजिए। आपका वचन स्मरण दिला रहा है, आमंत्रित कर रहा है, धन्य वे जो मन के शुद्ध हैं, वे प्रभु परमेश्वर को देखेंगे। और साथ ही साथ आज का पवित्र वचन, उसका 9वां पद, जिस पर हम सबों ने एकजुट और एक मन होते हुए ध्यान और मनन किया, आमंत्रित कर रहा है, धन्य वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, मेल मिलाप की भावना से आप हम में से हर एक हमारे मिशनरी गणों को परिपूर्ण कीजिए कि हम आपके वचनों की सामर्थ्य से परिपूर्ण होते हुए आपकी संगत में निरंतर बने रहें। हम क्षमा के प्रार्थी हैं, मन वचन और कर्म से आपकी पवित्र आज्ञाओं, आपके पवित्र नाम का अनादर किया है, पश्चातापी अंतकरण से परिपूर्ण कीजिए। इस समय हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना मांगते हैं हमारे बिशप डॉक्टर अनिल जॉन सरवंत के लिए, बिशप अम्मा सिल्विया जॉन सरवंत के लिए, कॉन्फ्रेंस के हर एक अधिकारी गणों के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, अपने हर एक दासों की सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए। जो महान आज्ञा आपने दी है उसे हम एकजुट और एक मन होते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरा करने वाले हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना मांग रहे हैं हर एक हमारे मिशनरी गणों के लिए, विभिन्न स्थानों में हैं, मिशन फील्ड्स में हैं। आप उनकी सहायता, आप उनका मार्गदर्शन कीजिए कि जो जिम्मेदारी, जो चुनौतियां आपने उनके कांधे पर रखी हैं, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से आप अपने इन प्रियों को परिपूर्ण कीजिए कि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपके इन प्रियों के द्वारा आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बढ़ाई आपको निरंतर मिलती है। हर एक अंधकार और शैतानी शक्तियों के प्रभाव और बंधनों को आप अपने प्रियों के जीवन में से नेस्ते नाबूद कीजिए। धन्यवाद, आपकी वंदना, आपकी स्तुति करते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता। हर एक हमारे मिशनरी गणों की सहायता कीजिए, उनके आर्थिक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर अपनी महिमा के लिए पूरा होने दीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपसे मिलना, आपसे नाम अनुरोध कर रहे हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, उन हर एक मिशनरी गणों के लिए जो कोई बीमार है, परेशान है, अस्वस्थ हैं, आप उनका मार्गदर्शन कीजिए। और विशेष रूप से उत्तम चौगले के लिए प्रार्थना मांगते हैं, उनके बेटे सेवन के लिए जो कि हॉस्पिटलाइज किए हुए हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, जो कुछ न्यूरो प्रॉब्लम है, अपने जवान बेटे को आप इसी समय छू लीजिए,
इसे चंगाई प्रदान कीजिए और हर एक अंधकार और शैतानी शक्तियों के प्रभावों और बंधनों को निस्त नाबूद करते हुए अपनी महिमा और अपने गौरव के लिए आप अपने इन प्रियों का उपयोग कीजिए कि इनके द्वारा आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बड़ाई आपको निरंतर मिलती रहे। इस समय हम प्रार्थना मांग रहे हैं मणिपुर के विश्वासियों के लिए, वहाँ की कलीसियाओं के लिए, उनके पुनः स्थापना के लिए आप उनकी सहायता कीजिए। हर एक शैतानी बंधनों को तोड़ दीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपसे मिन्नत, आपसे नाम अनुरोध करते हैं इस समय। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे देश में शांति और खुशहाली बनी रहे। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हर एक शासक गणों के साथ रहिए कि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता मनुष्य आपस में एक दूसरे से प्रेम और प्रीति का प्रकटीकरण करते हुए आपकी निकटता में बना रहे। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते। इस संगति के लिए, वचनों की सामर्थ्य से आप हम में से हर एक को बहुत आतुर रूप से परिपूर्ण कीजिए। हर एक इन प्रिय मिशनरियों के लिए प्रार्थना मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं इनके मिशन फील्ड में जबकि ये कार्यरत हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हुए अपनी महिमा और अपने गौरव के लिए हर एक इन प्रिय मिशनरियों का आप निरंतर उपयोग कीजिए। प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन आमीन। हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी। हमारे दिन प्रतिदिन की आज लीजिए और जैसे हम अपने अपराध को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों की हमें बंधु को बचाइए। पराक्रम महिमा आपका है। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें। तो हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु जी का प्रेम और आपकी सुंदर और अलौकिक से हमारी कॉन्फ्रेंस के मिशनरी गणों, उनके वार पत्नी, बच्चों, कलीसिया के हर एक बड़े छोटों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन आमीन। Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say, rejoice. Rejoice. Rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Amen. Praise the Lord. God Sorry, bless sir. you. सॉरी सर, जरा नेटवर्क गेला होता त्यामुळे प्रार्थना झालेली आहे. दिख रहा था, दिख रहा था। थैंक यू। आप लोग सब आए ऑनलाइन में वर्चुअल प्रार्थना सभा में संगत थे आप लोगों ने। बहुत से लोग हैं जैसे भाई प्रकाश भी ग्रेवयार्ड में थे, रमेश ससाने वो भी पानी में फंस गए, अटक गए। आप सब लोग हमारे बीच में आप उपस्थित हुए वर्चुअल मीटिंग में। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करें और अपनी महिमा के लिए आप सबों का उपयोग करें। कुछ एनीथिंग यू वांट टू से, कुछ बोलना मांगते हैं आप लोग? पास्टर प्रकाश? नहीं सर, राजेश साहिल से बात करना चाहते शायद। जो फॉर्म भेजा था आपको, राजेश साहिल साहब ने फोन किया था, जो राजेश साहिल साहब ने जी, जो उन्होंने फॉर्म भेजा था बच्चे के लिए, उससे थोड़ा उनको क्लियर करना था। आवाज कट रही है पास्टर प्रकाश, आपकी आवाज कट रही है। मुझे पास ये कुछ आ रहा है कि कुछ फॉर्म भेजा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
किसका फॉर्म है, क्या राजू है, सालवे, परंतु राजू सालवे, राजू सालवे। राजू सालवे साहब, हाँ, उनसे बात करिए सर। मैं कल बात करता हूँ उनसे, मैं कल उनसे ओके सर, पर्सनली ओके। बात करूंगा, ठीक है हाँ, उनका फोन आया था खाली। जी। मैं बाकी कुछ नहीं। आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि अपने आप लोग जब मिशन फील्ड में हैं, तैयारी से जाइए प्रभु के वचनों और प्रभु की सामर्थ्य से, और अपनी नियमित रिपोर्ट भेजने का कष्ट करें, नियमित रिपोर्ट। और मैं अचानक से आप लोगों के मिशन फील्ड में आऊँगा, मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा बरसात है, पानी है, तो थोड़ा रुका हूँ, परंतु वेरी शॉर्टली आई विल बी इन योर मिड्स। बहुत थोड़े अंतराल में मैं आप लोगों के बीच में, आपके मिशन फील्ड में, आपके कार्य क्षेत्र में पर्सनली मैं उपस्थित होऊंगा। तो आप लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आपकी जो कुछ आपके कहना चाहिए रिपोर्ट्स हैं, पिक्चर के साथ हैं, या जैसे किसने अपने प्रमोद ससाने ने भेजा और भी दूसरों ने, तो आप लोग भी अपनी रिपोर्ट्स भेजें और संपर्क बना के रखें। और जैसे बिशप चाहते हैं कि उन्होंने उनका बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दिया है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है बिशप, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस मिशनरी कार्य को लाइटली मत लीजिए। बहुत से लोग अपने मिशन फील्ड पर नहीं जाते हैं, रिपोर्ट भी बिशप के पास पहुंच चुकी है, और मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूं, परंतु मैं उनसे बातचीत करूंगा। और आशा है कि आप प्रभु का भय मानते हुए अपने अपने मिशन फील्ड में ईमानदारी के साथ कार्य करते रहेंगे, और अपनी नियमित रिपोर्ट मैंने की मेरे को भेजने का कष्ट करें विथ डॉक्यूमेंटेशन के साथ। और कुछ प्रॉब्लम है तो आप फोन पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, परंतु फिर भी प्रभु ने ये माध्यम दिया है हमको, प्रभु ने माध्यम दिया है कि हम इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहित कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो ये हम सबों की जिम्मेदारी है एक दूसरे को संभालना, स्वयं अपने परिवार, अपने पति पत्नी, बच्चों, सबों को जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग निराश नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे बिशप चाहते हैं हर एक हमारे मिशनरियों की रिपोर्ट। आप लोगों ने कहना चाहिए 19 जुलाई को जो रिपोर्ट दी, उसके बाद से मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है, 19 जुलाई के बाद से। तो मेहरबानी से देखिए कितना पीरियड हो गया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने से ऊपर हो गया। कम से कम आप मंथली रिपोर्ट दें, या 2 महीने में एक बार, 1.5 महीने में रिपोर्ट दें, परंतु अवश्य दें। और आशा है आप लोग मेरे को निराश नहीं करेंगे, और मैं पॉजिटिव रिपोर्ट्स देना मांगता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग प्रभु में नित्य बने रहें। और कुछ बोलना है? पास्टर प्रकाश, पास्टर अनिल, सोहन, प्रमोद, सुधीर, राजू। Sir, I have not got the gift you have been sent. आपने पास्टर अनिल, एड्रेस आपका सही नहीं था, वापस जहाँ पर जिसको हमने बोला था कंपनी को देने को, वापस उनके पास गया, तो इसलिए आपको बार बार मैं गुजारिश की गई है कि आप लोग वो हमने अपनी तरफ से दिया है आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, टीचर्स डे के। और बहुतों ने, कि मुझे मालूम है, जैसे मैं बोल रहा था अभी, कि बहुत से लोग अपने मिशन फील्ड पे नहीं जाते हैं, और यही कारण है कि अपने एड्रेस भी गलत देते हैं। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, इसलिए अपने एड्रेस सही दीजिए, जो भी सही एड्रेस है आप दीजिए, सही एड्रेस दीजिए। मेरे को नहीं दे पा रहे हैं, पास्टर प्रकाश को फॉरवर्ड कर दीजिए, उनके द्वारा मेरे पास मिल जाए।
और आपको भी मिलेगा पास्टर अनिल। आपको आप अपना एड्रेस मेरे को सही सही व्हाट्सअप कर दीजिए, सही व्हाट्सअप Okay, कर sir. दीजिए। I already आपका sent, कौन sir. सा I कनेक्शन? already sent, sir. हाँ, But तो another one time I will उसके send. उसके अंदर उसमें जगह का नाम नहीं है, उसमें आपका कुछ पिन कोड वगैरह नहीं है, आपका मेरे ख्याल से सेल नंबर भी नहीं है, कुछ ना कुछ देयर इज सम डिफेक्ट। Okay. जो आपने एड्रेस Okay, I दिया will है check ना, it. I will check it and I will send it या या again. या 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 उसके अंदर देखिए, उसके अंदर आवश्यकता है कि आपका कौन सा एरिया में रह रहे हो, कौन सा मकान या फ्लैट नंबर है, वो है आपका पिन कोड है, तो ताकि जिस कंपनी से हम बेचते हैं वो आप तक, आपके हाथों तक, आपके घर में आपको पहुंचा दें। सोहन पारेकर का भी मेरे पास बराबर से पास्टर प्रकाश एड्रेस नहीं मिला है, तो उनका भी सर मैं वापस हो गया है। सर मेरा एड्रेस वही है जो आपको भेजा है मैंने। तो उस पे तो कोई भी लेटर नहीं जाएगा ना। नहीं सर, जगह का वो और नाम, घर का नाम, मोहल्ले का नाम, घर का नाम, मोहल्ले का नाम, ये सब कुछ होना चाहिए ना। और मैं सर आपको फोन मैंने करता जो हूँ, आप फोन उठाते नहीं है। तो सुनिए, मैं नहीं आपको सर, फोन मुझे करता हूँ, फोन ही आप नहीं फोन आया। उठाते नहीं है। नहीं सर, मुझे फोन नहीं आया आपका। मैंने किया है, क्योंकि डैनियल की तबीयत जब हॉस्पिटलाइज था तब मैंने फोन किया, और आपने बोला अभी डॉक्टर राउंड में, उसके बाद फिर दूसरे तीसरे दिन किया। सर यू हैव नॉट, यू डिडंट उसके हैव दैट कर्टेसी टू रिस्पॉन्स मी। आपने मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं किया है सोन। सर आपको मैंने कॉल बैक किया था सर, नहीं आपने किया, उठाया नहीं फोन। क्योंकि मेरे को कोई रिस्पॉन्स, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, परंतु मैंने डैनियल की तबीयत जानने के लिए आपको फोन किया था। रिंग गई है, आपको जब परंतु मैंने आपने उसके बाद आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। प्लीज प्लीज डोंट डू दैट, वैसा मत सर कीजिए। लिसन टू मी सर, आप आपको मैंने बताया हाँ, था सुन कि रहा हूँ, मैं डॉक्टर सुन रहा आया हूँ, था। सुन। डॉक्टर आया था तो डॉक्टर जाने के बाद में मैंने आपको कॉल किया था, कॉल बैक करने के बाद में आपने दूसरे दिन भी मैंने कॉल किया। उसके बाद भी मैंने किया है, परंतु देखिए, इधर मेरे पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इधर में कोई दो मत नहीं है। जहाँ पर भी मैं रहता हूँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। हो सकता है, परंतु उसके बावजूद भी प्रयास करना चाहिए। मेरे को आप ऐसा नहीं कीजिए सोहन, अपना अपना एड्रेस सुनिए, सुनिए, सुनिए। यस सर। जहाँ जहाँ आपको जो हमने ये लफ्ज दिया है आपको मिल सकता है, वो एड्रेस दीजिए। जो आपने एड्रेस दिया है उससे तो कंपनी वाले आप तक नहीं पहुंच सकते। तो आप अपना एड्रेस, जैसे अभी अनिल भाई बोल रहे हैं, पास्टर अनिल, कि मैं उसको देखूंगा, दुरुस्त करूंगा और आपको भेजूंगा, तो आप उसको रिव्यू सर कीजिए, आप उसको रिव्यू कीजिए। नेटवर्क की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हैं, परंतु उसके बावजूद भी अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो एक दूसरे से हम संबंध कर सकते हैं। सर आई विल कॉल यू आपको भी, आफ्टर द आप, मैं मीटिंग। चाहता हूँ मेरे हर एक मिशनरी करना। सर आप मुझे इस मीटिंग के, हाँ, वर्चुअल मीटिंग के बाद आप मेरे को आज नहीं तो कल कीजिएगा। बताइए डैनियल और नहीं सर, एरन की कैसी तबीयत है, क्या है, क्योंकि अभी तक मुझे समाचार मैं नहीं अभी मिला है। और फिर आपका जो, मीटिंग के बाद में। हाँ ठीक है, मीटिंग के बाद में ओके आप सर, बात कीजिए, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। ओके ओके, करेक्ट एड्रेस दीजिएगा। कौन बोल रहा हूँ आपला मांग रहे हैं? सर, वो जो गिफ्ट है ना सर, वो भी मुझे भी नहीं आया सर। वो किसको नहीं आया? मुझे, अच्छा, हाँ 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 हाँ, ओके 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 सर, ओके हाँ।
ओके, थैंक सही एड्रेस दीजिए, सही एड्रेस दीजिए। ओके, ठीक है, ओके, तो रखते हैं, फिर मिलेंगे हम, और एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते रहिए। मुझे आप सबों की प्रार्थनाओं की नितांत आवश्यकता है। लेट अस अपहोल्ड ईच अदर इन प्रेयर। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं हम। किसी को कुछ बोलना है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज और हाँ, सुधीर कौन है सागर? हाँ हाँ, बोलिए सुधीर। थैंक यू सर, मुझे गिफ्ट मिला है मुझे। सो प्रभु मसीहा को धन्यवाद और प्रभु की तारीफ हो। और मैं भी, आपने दुआ किया है, प्रार्थना किया है, तो मुझे अच्छी हेल्थ हुई है मेरी। तो फिर से दोबारा मैं सेवकाई में अच्छी तरह से जा रहा हूँ। और मुझे रिपोर्ट कहाँ भेजना है सर? एड्रेस कहाँ पे भेजना है? मैं व्हाट्सएप में अपना एड्रेस दे दूंगा आपको, इसमें अपने ग्रुप में डाल दूंगा अपना एड्रेस, या फिर आप उसको ग्रुप में डाल दीजिए, मैं उसमें से निकाल लूंगा। ये अपना जो अपने ग्रुप में है आप उसमें डाल दीजिए, तो उसमें से मैं निकाल लूंगा सबकी। मैं ग्रुप में डाल दो, कोणी सागर साहेब ग्रुप मध्ये टाका, नाही तर सरांच्या व्हॉट्सअपवर टाका, सर घेतील। मेरे व्हाट्सएप के नंबर में डाल दीजिएगा आप। ओके, हाँ, कौन सर? हाँ जी सर। नौ बजे के बाद, 9 से 10 मॉर्निंग में 10 o'clock, 9 के 10 के बीच में। ठीक है, ओके, ठीक है, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। ओके, थैंक यू सिस्टर संगीता, सुंदर गाने के लिए। तुमचा गाना बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी प्लीजिंग। और आप शॉर्ट इसमें कहना चाहिए, उसमें इंटरवल में आप लोग आए, उसके लिए भी हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। और एक दूसरे से हम मिलते रहेंगे, संगत वर्चुअल मीटिंग में संगति बनाते रहेंगे, यही कामना और आशा हम करते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो रखें पास्टर प्रकाश। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू, ओके ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय। भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा, यीशु के अधीन। अब है समय तुझे आना होगा, यीशु के अधीन। हाथों को उठाकर मांगते, ये भारत तुझसे प्रभु, प्रभु यीशु ही हो इस देश का प्रभु। हाथों को बढ़ा के
प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। मिलकर गाए, भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। हाथों को उठाकर मांगते ये भारत तुझसे प्रभु, प्रभु यीशु ही हो इस देश का प्रभु। हाथों को बढ़ा के बचा ले प्रभु, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है। मिलकर समान, भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। मिलकर एक और बार, भारत प्यारा ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। हाथों को उठाकर मांगते, हाथों को उठाकर मांगते ये भारत तुझसे प्रभु, प्रभु यीशु ही हो इस देश का प्रभु, प्रभु यीशु ही हो इस देश में कर, प्रभु यीशु ही हो इस, प्रभु यीशु ही हो इस देश का प्रभु। हाथों को बढ़ा के बचा ले प्रभु, ये भारत